कराओके ट्रैक पर अच्छा गाना कैसे गाएं। आज का ये वीडियो मेरा इसी विषय पर है। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा कि अच्छा गीत गाने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, ताकि हम ट्रैक पर बहुत अच्छा गाना गा सकें। जी हाँ मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आजकल कराओके ट्रैक्स गायक लोगों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गए हैं, क्योंकि महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट और उनको प्ले करने वाले साजिंदे, इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ एक कराओके ट्रैक से हो जाती है। और संगीत भी अच्छी किस्म का मिल जाता है। इसलिए कराओके ट्रैक आजकल की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन कराओके ट्रैक पर गाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें किन किन बातों का ध्यान उसमें रखना चाहिए, ताकि हमारी सिंगिंग उच्च कोटि की हो, अच्छी हो और लोग उसे पसंद करें। उसके लिए सबसे पहली शर्त तो यही है कि जो हम कराओके ट्रैक का चयन करें वो अच्छी किस्म का होना चाहिए। आजकल एक ही गाने के कई कई ट्रैक्स हमको मिल जाते हैं और उन ट्रैक्स में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है गाने में, संगीत में। तो हमें सुन लेना चाहिए कि संगीत किस ट्रैक में अच्छा है, हमें उसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैक का संगीत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपको मालूम होगा, जो संगीत है वो कोई और बनाता है, लेकिन उस संगीत के ऊपर जो लिरिक्स लिखे जाते हैं वो कई कई लोग उन लिरिक्स को लिखते हैं। उस लिरिक्स लिखने में भी रियल टाइम स्क्रोलिंग अगर नहीं होती है, या उसके जो शब्द हैं वो सही तरीके से नहीं लिखे होते हैं, कई शब्दों की हिज्जे गलत लिखी होती हैं, कभी कभी उनके जो स्क्रोलिंग है वो रियल टाइम ना होने की वजह से हमारे गाने में बहुत व्यवधान आते हैं, हमें बार बार गाना पड़ता है। हाँ, उनकी बात अलग है जो बहुत अच्छे सिंगर हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे से गाने की प्रैक्टिस करके रखी है, तो उनको स्क्रोलिंग से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है संगीत इंटरलूड कब खत्म हो रहा है और कब हमें गाने को प्रारंभ करना है। तो वो केवल उसी आधार पर गा लेते हैं। लेकिन जो उस गाने की उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनको आवश्यक होता है कि जो लिरिक्स की स्क्रोलिंग है वो सही वक्त पर होना चाहिए, ताकि हम गाने को सही समय से उठा सकें और सही समय पे छोड़ सकें। तो सबसे पहला तो यही है कि हमें कराओके ट्रैक का चयन बहुत अच्छा करना चाहिए और बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसके बाद एक बात और है, मैंने कई लोगों को देखा है और समझा है, उन्हें लय का भी ज्ञान होता है और ताल का भी ज्ञान होता है, लेकिन गाते समय कभी कभी उनकी लय भी गड़बड़ा जाती है और ताल भी गड़बड़ हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है या मेरी अपनी सोच है, ऐसा इसलिए होता है कि मूल गाने को जब कोई फॉलो करता है, मूल गाने को सुन सुन करके जब कोई प्रैक्टिस करता है, उसके साथ गाता है, तो उसकी लय, टेम्पो उसके दिमाग में उसी तरह से फिट हो जाता है। लेकिन देखा यह जाता है कि कराओके ट्रैक का जो टेम्पो होता है, उसकी जो पिच होती है, दोनों में मूल गाने से काफ़ी अंतर होता है। कराओके ट्रैक का गाना अक्सर देखा जाता है कि मूल गाने से थोड़ा सा स्लो होता है, और स्लो होने की वजह से उसकी थोड़ी सी पिच भी कभी कभी मूल गाने से डाउन होती है और किसी किसी की पिच हाई होती है। वहाँ पर जिसने मूल गाने के साथ प्रैक्टिस की है और जो उस पिच का और उस लय का आदी हो गया है, वो जब कराओके ट्रैक के साथ गाता है तो ये डिफरेंस, ये अंतर स्पष्ट समझ में आता है, क्योंकि वो उसी गति के साथ गा रहा है जिस गति के साथ उसने उसकी प्रैक्टिस की है। इसलिए यहाँ पर टेम्पो में और लय में अंतर आ जाता है। तो
हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमने मूल गाने तो सुना है, मूल गाने को सुना है, उसके साथ प्रैक्टिस की है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले हमें जो हमारा कैराओके ट्रैक है जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं, उस ट्रैक के टेम्पो को और उसकी पिच को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर आप हारमोनियम प्लेयर हैं, हारमोनियम पे किसी गीत को प्ले कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है कि उस ट्रैक को प्ले करके उसकी पिच हारमोनियम पर भी देख लें कि ये ट्रैक में इस गाने को कहाँ से उठाना चाहिए। और 2-4 बार अच्छा होगा कि उसको हारमोनियम के ऊपर प्रैक्टिस कर लें, ताकि उन स्वरों को आप पकड़ सकें, और जब भी आप उस ट्रैक के साथ गाएंगे तो आपकी पिच में कोई अंतर नहीं होगा। और टेम्पो टेम्पो को भी आपको उस ट्रैक को बार बार सुनना है जिस पे आपको गाना गाना है, और उसके टेम्पो को समझना, उसकी स्पीड को समझना है, और उसकी स्पीड के हिसाब को फॉलो करते हुए हमें गीत को गाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात आती है जो सबसे कठिन होती है, अच्छे अच्छे गायकों के लिए भी कठिन होती है, बहुत कठिन होती है। और ट्रैक पर गाते समय सारी एनर्जी तो वहीं समाप्त हो जाती है गाने की। जो गाने का मूड होता है, जो उत्साह होता है, उसी पोर्शन पर वो समाप्त हो जाता है लगभग, ये मैंने अनुभव किया है। और वो होता है किसी किसी गाने में, गाने के शुरुआत में एक साइलेंट पोर्शन होता है जहाँ पर हमें या तो आलाप लेना है या गाने की पंक्ति को गाना है, स्थाई की पंक्ति को स्लो मोशन में गाना है। वहाँ पर बार बार ये होता है कि हम जब उसको गाते हैं, क्योंकि हमारे पीछे रिदम का कोई सपोर्ट होता नहीं है, इस वजह से हम जब गाते हैं और हमारी लाइन रिदम पर फिट नहीं बैठती है, गाने का उठान ताल के हिसाब से फिट नहीं बैठा, तो हम बार बार उसको फिर से गाना पड़ता है। और गाते गाते तो ये होता है कि कभी गला भी खराब हो जाता है, और जो गाने का मूड है वो उसी में प्रैक्टिस करते करते लगभग समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पर रिदम का सपोर्ट नहीं होता, लेकिन जो कार्ड्स पीछे बजते हैं, कार्ड का सपोर्ट अवश्य होता है। तो सबसे पहले हम ये करें, गाने के पहले उसको 5-6 बार, या जब तक हमारे दिमाग में उसको ना समझ में आए, उसको अपने मन में ही उस लाइन को गुनगुनाएं और केवल संगीत को सुनें, और उस कार्ड के सपोर्ट को भी समझें कि एक्चुअल में हमें गाना कहाँ से उठाना चाहिए और इसको कितना स्लोली गाना चाहिए, ताकि रिदम पर आकर के हमारा गाना पूरी तरह से फिट बैठे। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो अंग्रेजी की कहावत है कि वेल डन इज हाफ डन। अगर आपका गाने की शुरुआत रिदम के हिसाब से सही हो गई तो उस गाने का मज़ा ही अलग होता है। और आपके गाने की शुरुआत अगर बिगड़ गई, इसके बाद आप पूरे गानों को कितने भी अच्छे तरीके से गा लें, तो जो उस गीत का असर छूटना चाहिए वो असर नहीं छूट पाता है। क्योंकि सुनने वाले जब वो सुनते हैं आपको, और शुरुआत में ही अगर आपको उनने ये समझा कि रिदम से हट गए हैं, वही उनका आपको सुनने का उत्साह समाप्त हो जाता है। मेरे भी कई गानों में इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं, और जब परेशान हो जाता हूँ तो चलता है, चलो थोड़ा बहुत चलता है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। किंतु हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि गाने को हम सही स्थान से उठाएं। इस बात का ध्यान अवश्य रखिए। तो अच्छी बात यह है, मुख्य रूप से हम कैराओके ट्रैक का जो चुनाव करें बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के करें। नंबर दूसरा, गीत को हम जब गाते हैं तो मूल गाने के साथ गाने से बहुत अच्छा है कि सबसे पहले हम उसको सुने, ताकि वो हमारे माइंड में उसकी जो तर्ज है बहुत अच्छे तरीके से फीड हो जाए, भर जाए। अगर हम गाने को बार बार उसके साथ गाएंगे तो शायद हम उतना अच्छा नहीं गा पाएंगे जितना अच्छा हम उसको बार बार सुन के गा सकेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि गाने में जिस प्रकार की लोच ली गई हो, कोशिश तो हमारी यही होना चाहिए, लेकिन 100% सेम टू सेम स्थिति ला पाना तो मुश्किल होता है, ये सभी के लिए मुश्किल होता है। किंतु आपने उस गाने को सुना है, उस गाने के भाव को पढ़ा है, समझा है, उसके बाद जब आप उसको गाएंगे, लोच
सेम आए ना आए, लेकिन आपका प्रभाव उस गाने में अवश्य छूटेगा। वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, तो इन्हीं कुछ टिप्स के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर अच्छा लगे अपने कमेंट्स अवश्य करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं गाने में अवश्य सहयोग करेगा। नमस्कार।